अपडेट्स, काउंसलिंग, टीचिंग यहाँ मिलेगा सब। स्टूडेंट्स जस्ट प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब महामना एजुकेशन हब। अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साल 2020 की बीए के सभी एस्पिरेंट्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर के आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, ट्विटर और टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल बी पॉजिटिवली रिप्लाइंग यू। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो चारों आईडीज मिल जाएंगी जिसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। वैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए कोर्स के अंतर्गत 100 से ज्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और यूपीएससी के लिए क्या अच्छा रहेगा, पीसीएस के लिए क्या अच्छा रहेगा, ये सारी बातें आपको कॉम्बिनेशन में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने लगभग 19-20 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताने की कोशिश करी है। कृपया करके आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो बाकी विश्वविद्यालयों में मौजूद नहीं है। ह्यूमैनिटीज के अंदर जैसे में एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई हर जगह नहीं होती है, मिलिट्री साइंस की पढ़ाई हर जगह नहीं होती है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए कोर्स के अंतर्गत ये दोनों सब्जेक्ट हैं और अच्छे सब्जेक्ट हैं ये दोनों के दोनों। बाकी तमाम आप जितने भी जानते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स की डिग्री नहीं देता है, ये नॉर्मल बीए प्रोग्राम की डिग्री देता है जिसमें आप 2 साल तक 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और जो फाइनल ईयर होता है, तीसरा साल जो होता है, उसमें आपको 1 सब्जेक्ट छोड़ना होता है। वहाँ फाइनल ईयर में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जबकि ऑनर्स में ये होता है कि आप फाइनल ईयर में सिर्फ एक ही ऑनर्स वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड एंशिएंट हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड एंशिएंट हिस्ट्री, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन के रूप में जो हमने आपको बताया है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफी। मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी। तीसरा है मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर। मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश लिटरेचर। Medieval history, economics and philosophy is the next one. Medieval history, economics and philosophy is the next one. Mathematics, ancient history, political science is the another one. इसके बाद है medieval history, geography and Hindi. Thereafter it is geography, defense studies यानी कि military science और ancient history. Geography है, defense studies है, English literature है। इसके बाद है pol science, geography है, ancient history है। इसके बाद है pol science, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, जो कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और यूपीएससी में बहुत ज़्यादा बच्चे इसको ऑप्शनल के रूप में रखते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद है पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री। देयर आफ्टर इट कम्स ज्योग्राफी, डिफेंस स्टडीज यानी कि मिलिट्री साइंस एंड फिलोसफी। देयर आफ्टर इट कम्स हिंदी, एंशिएंट हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, ये है फिलोसफी, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद है उर्दू, मेडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस स्टडीज यानी कि मिलिट्री साइंस एंड साइकोलॉजी, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री साइंस और फिलोसफी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स भी है यहाँ। इसके बाद है इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब कॉम्बिनेशन है। इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। इसके अलावा आपका तबला, सितार जैसे वाद्य यंत्र भी यहाँ पर बीए कोर्स के अंतर्गत आते हैं और तमाम विषय हैं। देखिए, यूपीएससी के लिए सबसे अच्छा कौन सा ज़्यादा माना जाता है, तो एक तो ज्योग्राफी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं जो ऑप्शनल के रूप में रखते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इज सेट टू बी वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट, जो कि यूपीएससी की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है और इंटरेस्टिंग भी है। इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एंथ्रोपोलॉजी, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यूजी में नहीं है लेकिन यहाँ पर है, ये बड़ी अच्छी बात है। साइकोलॉजी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एंड इसमें करियर और स्कोप भी बहुत ज़्यादा आज के संदर्भ में है। तो इतने सारे सब्जेक्ट थे, इतने सारे कॉम्बिनेशन थे जिसको हमने आपको बताने की कोशिश करी। आपने सुना, समझा और अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनेंगे, एक बार ज़रूर सोच लेना, मेडिवल हिस्ट्री लेना है, एंशिएंट हिस्ट्री लेना है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री लेना है। ये सारी चीज़ें आपके सामने उपलब्ध है, ऑप्शंस यहाँ पर ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ऑनर्स नहीं है लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ाई भी बड़ी अच्छी होती है, प्रोफेसर्स भी अच्छे हैं और सारी चीज़ें उपलब्ध है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक समय में आईएएस पीसीएस का गढ़ के लिए जाना चाहता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकलते थे, लेकिन अभी भी तैयारी का माहौल उतना ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयारी के दृष्टिकोण से आते हैं, वही इच्छा लेकर आते हैं, वही उम्मीद लेकर आते हैं, वही लक्ष्य लेकर आते हैं और बहुत सारे सफल भी होते हैं। आपको भी उसी उम्मीद और उसी लक्ष्य से यहाँ पर जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सब कुछ करना चाहिए। काइंडली शेयर द वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर तो करना ही करना है। और अगर
इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार।